हेलो एवरीवन, ये इंटीजर सीरीज़ का पार्ट 5 है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इंटीजर प्रैक्टिस करी थी हमने सेट 1, जिसमें 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन हम अब यहाँ इस वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, इंटीजर के साइन रूल नहीं मालूम है, देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर पहले वो सारी वीडियोस देखें, अच्छे से गो थ्रू करें बेसिक्स में, और फिर इंटीजर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को चेक करें। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में करा था, मैंने आपको कहा था कि आप पॉज करें वीडियो को और पहले खुद सॉल्व करें और फिर क्रॉस चेक करें कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं। याद रहे, आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ 20-25 क्वेश्चंस में से आपके सिर्फ 20 करेक्ट हैं। 25 क्वेश्चन से तो टोटल 25 के 25 ही करेक्ट होना चाहिए। एक्यूरेसी 100% होगी तभी आप समझिएगा कि आपको इंटीजर्स के सारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो पॉज करिए और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 20 तक हो गया था, ये 21 क्वेश्चन है। एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस -9 प्लस 9 इज 0। अगेन एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव है, लेकिन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो होगा मल्टीप्लाई, और साइन किसका लगेगा? माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 4 जा 24, सो पॉजिटिव 24 आएगा, प्लस 24। क्यों? कि नेगेटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इससे पहले मैंने आपको तरीका बताया था। आप क्या करोगे? आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो -6 प्लस माइनस -6 -6 -6। अगेन ये कौन सा रूल लग गया? एक्सेप्शनल वाला केस लग गया कि अगर दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं तो ऑपरेशन प्लस होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? नेगेटिव का। तो 6 और 6 कितना हुआ? 12, बट साइन किसका लगेगा? माइनस का। क्या रूल बताया था कि अगर दो नेगेटिव पीपल्स हैं तो मिलकर भी क्या होंगे? वो नेगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव थोड़ी ना हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली 2 माइनस -10, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 10। अब देखिए 2 प्लस 10 है तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। 2 प्लस 10 कितना होता है? 12, तो दैट इज 12। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है, एक स्टेप पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्व करिए। क्योंकि देखिए अभी आप इनिशियल लेवल पर हो, बिगनिंग लेवल पर हो। जब आप बिगनिंग लेवल पर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो डायरेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो -9 माइनस माइनस प्लस 10, -9 प्लस 10 विल बी +1, क्योंकि बिगेस्ट डिजिट नंबर क्या है? 10 का है। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ 8 नहीं, दिस इज -8। एक नेगेटिव एक इंटीजर, मैंने रूल बताया था डिवीजन का कि अगर दो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से कोई एक नंबर भी अगर नेगेटिव है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। तो -8 डिवाइडेड बाय 4 इज -2। अगेन दो इंटीजर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। रूल क्या कहा था मल्टीप्लिकेशन का कि अगर दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई एक भी नेगेटिव है तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या हुआ? नेगेटिव ही होगा। तो -20। अगेन वापस से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो होगा -6 प्लस माइनस -9 -9 -6 कितना हुआ? प्लस होंगे, क्योंकि दो नेगेटिव हैं। दो नेगेटिव नंबर होंगे तो आपस में प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। तो 9 एंड 6 क्या हो गया? 15, और साइन किसका लगेगा? माइनस का। ओके, नेक्स्ट है -7 प्लस -9, -7 -9। वापस से सेम सिचुएशन आ गई। -7 -9 कितना हुआ? प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो -16। अगेन वापस से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -0 -9। अब जीरो में से किसी भी चीज़ को माइनस करोगे तो क्या होगा? नंबर इटसेल्फ होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बिगेस्ट डिजिट नंबर कौन है? 9। 9 के पास साइन क्या है? माइनस। तो सिर्फ ये 9 आंसर नहीं होगा, ये होगा -9। ठीक है, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि यहाँ 0 -9 को 9 लिख देते हैं। नहीं, 9 नहीं होगा, ये -9 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बिगेस्ट डिजिट नंबर कौन सा है? 9 का है, और 9 के पास साइन क्या है? माइनस, तो -9 होगा। सिमिलरली 9 माइनस प्लस -9, तो क्या हो गया? ये 9 -9। अब 9 में से 9 गया तो क्या बचा? 0। ठीक है, याद रखना जीरो में कुछ नहीं होगा, जीरो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। अगेन 32 पे आते हैं।
-8 डिवाइडेड बाई -2, सबसे पहले तो ये माइनस और माइनस का आपस में कैंसिल कर देते हैं, और 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज सिंपल 4, 12 एंड 2 को मल्टीप्लाई करना है, -12 इंटू 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 24 आया। और रूल क्या कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक माइनस में हो मल्टीप्लाई में तो माइनस का साइन ही आएगा। अगेन -4 इंटू 9, -4 इंटू 9 इज -36, मेरे ख्याल से अब यूज टू हो गए होगे थोड़ा थोड़ा। 36 और 9 डिवाइड करना है यहाँ पे, देखिए गलती मत करिएगा, डिवाइड 9 4 जो 36, ठीक, तो 4 तो आएगा लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि डिवीजन का रूल कहता है कि अगर दो नंबरों को आपस में डिवाइड करने हैं और किसी एक भी इंटीजर माइनस में है तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। अगेन यहाँ पे माइनस डिवाइड का एक और क्वेश्चन है, यहाँ माइनस इज कैंसिल विथ माइनस एंड 22 डिवाइडेड बाई 11 इज 11 2 जा 22, 2 -6 इंटू 0। अब देखिए एक नंबर नेगेटिव है और एक ज़ीरो है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमें कोई दूसरा नंबर ज़ीरो दिया हुआ है और हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो और चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो बोल रहे हैं तो वो नंबर ज़ीरो ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। कितना ही बड़ा क्वेश्चन दिया हो आपको और आखिरी में इंटू ज़ीरो लिख दिया उन्होंने, तो बस आपको कुछ भी सोचना नहीं है और डायरेक्ट ज़ीरो लिख देना है। -24 डिवाइडेड बाई 24, किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, बट यहाँ पे -1 आएगा। क्यों? क्योंकि डिवीज़न का रूल है कि अगर दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। माइनस इज कैंसिल विथ माइनस, 3 8 जा 24, अब 0 डिवाइडेड बाय -31। अब यहाँ पे देखिए किसी भी नंबर को, है ना, किसी ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। इसमें भी वही सेम रूल है जो मल्टीप्लाई में बोल रहा हूँ मैं आपको। कोई भी नंबर हो, अगर हम ज़ीरो को डिवाइड कर रहे हैं -31 से, ठीक है, तो ज़ीरो ही आएगा और कोई नंबर ही नहीं हो सकता। 15 -15, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 प्लस 15, 15 प्लस 15 कितना हुआ, 30। ज़ीरो -5, तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 5, ठीक है, कितना हुआ, 0 प्लस 5 इज 5। 9 माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 इज 18। 0 इंटू -3, अभी अगेन मैंने बोला अभी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटीजर आ गए, 4 इंटू -9, 4 इंटू -9 क्या होता है, -36, बट मैं क्यों करके देखूँ 4 इंटू -9 -36, जब मुझे आगे दिख रहा है इंटू ज़ीरो। तो अगर इंटू ज़ीरो दिख रहा है तो मुझे इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मैं क्या बोलूँगा, 0। -6 प्लस -6 प्लस 0, क्या आएगा आंसर, 6, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -6 प्लस 0, 6 -6 0 एंड 0 प्लस 0 इज 0। देखें आखिरी में कितने ज़ीरो आए, ठीक। तो आप क्वेश्चन समझ में आए, ये सारे बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए और कितने इनकरेक्ट गए, और इनकरेक्ट गए तो किस, आप ये एनालाइज करें कि किस में ज़्यादा इनकरेक्ट आंसर गए, डिवीज़न में गए, मल्टीप्लिकेशन में गए, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, किस में गए, ठीक है। जिसमें भी गए हैं आप मुझे कमेंट करिए, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और बनाकर आपको सेट 3 के फॉर्म में दूंगा मैं आपको, ठीक है। आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर आपका फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे समझ में आया। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो बताएं, उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो फिर से बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।